जय हिंद एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। देख लीजिए, इसमें हम गुणनखंड 4 प्रश्न को लिए हैं जिसको हमें हल करना है। जैसे हमारे पास देख लीजिए, पहला x² + 5x + 6 है, दूसरा x² + 5x - 24 है। यानी कि भाई जो ये दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सब प्लस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है। यानी कि आप लोगों को कोई भी गुणनखंड होगा, इसी चारों में से कहीं ना कहीं कुछ अंक बदल करके, कुछ संख्या बदल करके आएगा भाई। अगर आप लोग इसको सीख लेते हैं तो चाहे जो गुणनखंड हो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला गुणनखंड कैसे करेंगे। हमारे पास देख लीजिए, पहला जो दिया हुआ है, जो हमारे पास पहले दिया हुआ है, क्या है भाई, x² + 5x + 6। तो इसका हम गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है भाई, इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या होता है, यानी कि जो बाद वाली संख्या होता है, उसके पहले वाली संख्या में यहाँ भाई गुणा करते हैं, यानी कि जो x² का गुणांक होता है उसमें हम गुणा करते हैं। उसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिए 6 है, तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ये भाई हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 6 को फैक्टर कर दें, फैक्टर मतलब इसको अगर हम तोड़ दें तो देख लीजिए 2 गुणे 3 में हम तोड़ सकते हैं। उसके बाद 6 गुणे 1 में तोड़ सकते हैं या 1 गुणे 6 में तोड़ सकते हैं। 6 को कितने तरह से हम तोड़ सकते हैं उसको हम तोड़ देंगे, तो 2 3 6, 6 कम 6, 1 6 6, यानी कि भाई आ जाएगा ये। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें कुछ इस प्रकार से करना होता है कि मतलब जो इसका फैक्टर, इसको इस प्रकार से बैठाना होता है कि जोड़ने पे हमारा 5x आ जाए और गुणा करने पे 6x² आ जाए। तो देख लीजिए 2 3 कितना होता है, 5 होता है, और 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो भाई अब चलिए इसी को लगा देते हैं। तो x² प्लस, अब जो यहाँ 5x है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2x + 6 भाई, हो जाएगा ये। उसके बाद देख लीजिए 5x की जगह पे 3x + 2x, क्योंकि जोड़ने पे हमारा 5x हो जाएगा और इसको अगर गुणा करेंगे तो 6x² आ जाएगा। अब इसी को हमें हल करना है भाई। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, जो दोनों में मतलब कॉमन का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ x² का मतलब x गुणे x, यानी कि ये 2 बार x है। और यहाँ क्या है, यहाँ है मतलब 3 जो x है वह 3x 3 गुणे x बराबर होता है भाई 3x, x² होता है, x का x में गुणा करेंगे। तो यहाँ से अगर हम x देख लीजिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन कर लेंगे तो x + 3 बच जाएगा। यानी कि भाई यहाँ से अगर हम x कॉमन कर लेते हैं तो हमारा कितना बचेगा, x + 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो देख लीजिए यहाँ से 2 है, यहाँ से 6 है, तो 6 में 2 आता है। उसके बाद यहाँ 2 गुणे x है, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। अब इसी को पुनः कोष्ठक में लिख देते हैं, तो एक बार पुनः कॉमन ले लेते हैं, तो x + 3 हो जाएगा भाई। उसके बाद आ जाएगा x + 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का गुणनखंड होगा। ये जो हमारा था ये इतना भाई, ये हमारा इस प्रश्न का रफ कार्य है। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास देख लीजिए दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है x² + 5x - 24। तो दूसरा हमारे पास कौन सा प्रश्न है, x² + 5x - 24, ये हमारा दिया हुआ है भाई। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें जो मतलब सबसे लास्ट वाला संख्या होगा इसको पहले वाली संख्या में गुणा करेंगे, पहले वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 है, अगर 2 रहता तो 2 कर देते भाई, 3 रहता तो 3 में गुणा करके उसके फैक्टर करके पुनः बैठाते हैं हम। चूँकि यहाँ 1 है तो 1 का गुणा 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 ही आ जाएगा। और माइनस है तो माइनस अभी हम बैठा लेंगे भाई, देख लीजिए माइनस आएगा गुणा में। उसके बाद अब क्या करना है, 24 को फैक्टर करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाए, उसके बाद गुणा करने पे 24 आ जाए। तो 24 को चलिए हम तोड़ लेते हैं भाई। तो देख लीजिए पहले हो जाएगा कितना, 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 कर दें अगर तब भी 24 आ जाएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं -2 गुणे 12, एक फैक्टर ये हो जाएगा भाई। पुनः दूसरा फैक्टर क्या होगा, 6 4 का होगा, 6 गुणे -4 कर सकते हैं। उसके बाद 4 गुणे
-6 कर सकते हैं। पुनः कैसे इसको कैसे तोड़ 8 3 में तोड़ सकते हैं। 8 गुणे 3 कर सकते हैं भाई, 8 गुणे -3 कर सकते हैं, या फिर क्या होगा -3 गुणे 8 होगा। देख लीजिए इतना ही 24 का फैक्टर का मतलब गुणा करने पे हमारा वही संख्या आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से जितने सबसे हम तोड़ सकते हैं तोड़ लेंगे। लेकिन आप लोगों को जब एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन करते करते तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा हमें कौन सा इसमें करना है। तो देख लीजिए 8 त्रिक 24 है यहाँ पे, अगर 8 और 3 का गुणा करें तो हमारा -24 आ जाएगा। 8 और 3 का गुणा करें -24 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 8 में से 3 घटा दें तो हमारा 5 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो भाई तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं x² प्लस, अब देख लीजिए यहाँ पे अब 8 गुणे 3 है ना, तो 8x कर सकते हैं, माइनस हम 3x कर देते हैं, -24 कर देते हैं। तो देख लीजिए भाई 8 और 3 का 8 में से 3 जाएगा 5x बच जाएगा, 8 में 3 के गुणा करेंगे तो -24 आ जाएगा। तो पुनः देखते हैं, अब कॉमन करना है भाई, तो x² का मतलब हमने बताया था x² का मतलब x गुणे x है, और 8x का मतलब 8 गुणे x, तो x कॉमन है यहाँ से भी, तो x कॉमन कर लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, x + 8 बच जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा, x - 8 बच जाएगा। यहाँ x + 8 बचेगा, जब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन भी करेंगे। अब देख लीजिए ये दोनों कोष्टक में सेम यानी कि गुणनखंड हम कैसे पहचानेंगे हमारा सही है कि नहीं है, जो कोष्टक होगा वह हमारा सही आएगा भाई। अब चलिए पुनः एक बार कॉमन कर लेते हैं, तो x + 8 हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा x - 3 हो जाएगा, यानी कि x + 8 x - 3 इस प्रश्न का आंसर है। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कौन सा है भाई, तीसरा प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न है क्या है, x² - 5x - 14। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे माइनस था, और पहले वाले प्रश्न में देख लीजिए यहाँ पे प्लस 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 दोनों जगह प्लस था, यहाँ माइनस पे अब की बार दोनों में माइनस है। देख लीजिए दोनों में अब की बार माइनस है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए देख लीजिए पुनः 14 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 14 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 का 14 आ जाएगा भाई। ये जो हम कर रहे हैं साइड में ये हमारा रफ कार्य है, 14 हो जाएगा। अब देख लीजिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो तोड़ेंगे ऐसे ही, तो 14 गुणे 1 करेंगे। देख लीजिए 14 गुणे 1 से नहीं बच रहा है, यानी कि 7 गुणे 2 बच रहा है अभी, तो लिख लीजिए हम 7 गुणे अगर 2 कर दें, 7 गुणे 2 कर दें हम, 7 गुणे 2 कर दें तो भी हमारा आ जाएगा 7 दूना 14, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, या फिर 2 गुणे -7 कर सकते हैं भाई। इसी में से कर दे तो देख लीजिए 7 में से अगर 2 चला जाएगा, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारा 5 बच जाएगा। उसके बाद गुणा कर देंगे दोनों का, 7 गुणे 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, लेकिन आगे माइनस है ना, तो बड़े वाले का जो चिन्ह है बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे -7 लिया जाएगा, यानी कि x² हम कह सकते हैं -7x + 2x - 14। देख लीजिए इस वालों को लिया गया है। अब हो जाएगा हमारा, देख लीजिए यहाँ से x और x क्या करेंगे, x भाई कॉमन कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x - 7 आ जाएगा, +2 कॉमन कर लें अगर तो कितना आ जाएगा x - 7 आ जाएगा। अब पुनः एक बार कॉमन कर लेते हैं, तो भाई हो जाएगा हमारा x - 7, पुनः कर लेते हैं तो x + 2, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, चौथा कितना दिया हुआ है, x² - 7x + 12 है, x² - 7x + 12 है। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 12 को चलिए तोड़ देते हैं, तो किस तरह तोड़ेंगे, तो 12 बराबर होता है भाई 4 गुणे 3 में कर सकते हैं, या फिर हम 6 गुणे 2 में कर सकते हैं। अब देख लीजिए 4 और 3 का अगर गुणा करें तो 4 3 कितना होता है 12 होता है, और 4 और 3 जोड़ दें अगर हम तो 7 होता है। लेकिन भाई यहाँ 12 लगाना तो यहाँ माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर दे, हम दोनों जगह माइनस कर दे तभी हमारा आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं x² 7 की जगह पे -4x -3x, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, और जोड़ देंगे -4x -3x -7x आ जाएगा, ये हमारा +12 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है, तो देख लीजिए यहाँ से x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा x - 4 -3 कॉमन कर ले, हो जाएगा हमारा x, अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा -4, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा। अब पुनः एक बार कॉमन कर लेते हैं, तो x - 4 x - 3
यही इस प्रश्न का आंसर है। तो देखिए शायद आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।